हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VSSV HVAC ट्यूटोरियल्स में। आज जो हमारा लेक्चर है वो है टेम्परेचर के ऊपर। व्हाट इज टेम्परेचर। जब भी हम HVAC सिस्टम की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो टेम्परेचर जो कंट्रोल करेंगे किसी भी रूम का या किसी भी सब्सटेंस का, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर होता क्या है और टेम्परेचर हम मेजर कैसे करते हैं, किस किस यूनिट में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, एंड कोल्डनेस is called टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उस टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं कि वो सब्सटेंस कितना ठंडा है या कितना गर्म है। हमने कोई सब्सटेंस जब छुआ तो वो सब्सटेंस अगर हमें गर्म लगेगा तो हम बोलेंगे टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, या वो ठंडा लगेगा तो हम बोलेंगे टेम्परेचर कम है। इसको हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द मेजर द मेजर द मेजर of how the measure of how hot or cold something कोई चीज कितना गर्म या कितना ठंडा है, ये हम मेजर करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर क्या है, किसी भी रूम में या किसी भी सब्सटेंस में कोई चीज़ कितना गर्म या कोई चीज़ कितना ठंडा है, उसको रीड करने के लिए जो एक टर्म यूज करते हैं वो हम करते हैं यूज टेम्परेचर। तो इसका यूनिट भी होता होगा, किसी यूनिट में ही टेम्परेचर को मेजर करते होंगे। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो इसका मेजरमेंट का यूनिट होता है वो होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा जो हम फिजिक्स के टर्म में यूज करते थे, फिजिक्स में जब हमने पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा है केल्विन, केल्विन। अब ये जो तीनों यूनिट है इनके बीच एक रिलेशन है, तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। मतलब अगर आपको कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाता है, या कोई वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में दे दिया जाता है, या कोई वैल्यू केल्विन में दे दिया जाता है, और उसको दूसरे यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, तो एक रिलेशन है इन तीनों के बीच में। अगर वो रिलेशन आपको याद है तो आप बड़े आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं। रिलेशन है डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू F माइनस के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। आप इसको सोल्व करेंगे तो आप डिग्री सेल्सियस का अगर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, F माइनस 32। अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना चाहते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो 9C डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। और अगर आप केल्विन निकालना चाहते हैं और डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन इज इक्वल टू, इसी को आप सोल्व करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आप ये रिलेशन अगर आपको याद है तो इस रिलेशन के द्वारा आप डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस,
या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो ह्यूमन कंफर्ट के लिए होता है, टेम्परेचर फॉर ह्यूमन कंफर्ट वो होता है 21 डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्या होता है कि रूम में जो टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं वो 21 टू 26 हम मेंटेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऑफिस है जिसमें एवरेज एज अगर मान लीजिए किसी सभी एम्प्लॉय के 30 साल है, तो आप वहाँ पे 26 अगर मेंटेन करोगे तो वहाँ पे उन लोगों की कंप्लेन होगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। या किसी ऑफिस की एज एवरेज एज मान लीजिए वहाँ लोगों को काम करने की है वो है आपका 50+, तो आप वहाँ पे अगर 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करोगे तो वहाँ कंप्लेन आएगी कि कूलिंग ज़्यादा हो रही है। तो जो रिकमेंडेड हम रखते हैं एज पर ह्यूमन कंफर्ट, जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है, रिकमेंडेड टेम्परेचर वो हम रखते हैं 23 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस, अगर मैं इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलूँ तो लगभग 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हम टेम्परेचर जो है मेंटेन करने की बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब आपको नेक्स्ट वीडियो मिले तो आप इसको जो है आसानी से आपके पास पहुंच सके और आप इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।